नमस्कार आपसे, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस वीडियोस अपलोड करता हूं, जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। एक घटना हमारे सामने आई तो मैंने सोचा कि मैं आपको इस बारे में जागरूक करूं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हस्बैंड्स और वाइफ हैं जिनमें पति पत्नी का विवाद तो हो जाता है, लेकिन विवाद के बाद कुछ महिलाएं जो है वो झूठा केस करने के वास्ते पति के घर में पहले रहती हैं और रहने के बाद फिर चली जाती हैं, जाने के बाद फिर उनके ऊपर मुकदमा जो है वो लिखा देती हैं। ऐसा ही कई बार हुआ था, तो वह ऐसी ही घटना मेरे सामने आई तो मैंने आपको सोचा कि मैं आपको उन लोगों के लिए बताऊं, क्योंकि कहीं ना कहीं इस चीज़ का दुरुपयोग करना, कानून का दुरुपयोग करना, इस तरह की चीज़ें सामने आती चली आ रही हैं। हुआ क्या था इनके साथ में कि इनकी शादी आपसे लगभग 6 साल पहले हुई थी और 6 साल पहले शादी होने के बाद जो है इनकी 1 साल तक जो मतलब बातचीत थी वो थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते थे, कहीं ना कहीं बर्दाश्त करने के बाद जो है रिश्ते बन जाते थे। इस दौरान इनके पास जो है एक बच्चा हो गया और बच्चा होने के बाद जो है फिर अब जो है महिला ने कंप्लेंट करना शुरू कर दिया कि लोग मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं मुझसे और मुझे घर से बाहर निकाल रहे हैं। इस बात को लिखते हुए कई बार झगड़ा भी हुआ। पुलिस आई घर पर और थाने गए, दोनों पति पत्नी, वहाँ पर अपनी बात कही गई। लेकिन बाद में जब बात पता लगी तो बाद में ये था कि दोनों के बीच में जो बातचीत है वो बन नहीं पा रही है। महिला जो अपनी चलाती है घर में और पति जो अपनी बात कहता है कि भाई तुम घर में रहती हो, घर में घर का काम संभालो, घर के जो बुजुर्ग हैं उनको थोड़ा देखभाल करो और अपने अपनी भी देखभाल करो। लेकिन महिला जो है वो अपने इच्छा के अनुसार वो चाहती है कि शहर में रहे, लेकिन लड़का जो है वो गाँव में रहता है। तो वो क्या बार बार इसी बात झगड़ा करती है कि तुम शहर में रहो, गाँव में मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगी। अब ये बात नहीं मानी जाती है तो इसके पीछे ये आरोप लगाया जाता है कि मुझसे मारपीट करते हैं, दहेज मांगते हैं, इसलिए मैं इनके साथ में नहीं रहना चाहती हूँ। अब ये इतना कह के जो है वो थाने से अपने घर चली गई, मायके चली गई और वहाँ पर जो है इस कंप्लेंट को दे गई। इसके बाद जो है इनके ऊपर मुकदमा लिख गया दहेज का कि भाई ये मारते पीटते हैं, इस वजह से। अब पता लगा बाद में कि दहेज का मुकदमा लिख गया। लिखने के बाद जो पति और पति के परिवार सब परेशान हो गए, जमानत के लिए भाग रहे, घर छोड़ के भाग रहे हो कि पुलिस उनके पीछे लग रही थी। अब इसके बाद जो है पत्नी को लगा कि भाई कुछ समय बाद, साल 6 महीने बाद जो है ये इस परिस्थिति जो है, जो क्योंकि परेशानी आती, आपत्ति आती है आदमी के ऊपर, तो वो जो विपत्ति जो होती है वो कुछ समय के लिए होती है, फिर उसका ठीक ठाक हो जाता है। फिर 6-7 महीने बाद उन्होंने सब जमानत करा ली, केस लड़ना शुरू कर दिया। अब पत्नी को लगा कि ये फिर आराम से रह रहे हैं तो अब इनके घर फिर जाते हैं। तो वो महिला जो है फिर घर में घुस आई और घर में घुसाने के बाद जो है इन्होंने काफ़ी रोकने का विरोध किया, प्रयास किया, लेकिन वो नहीं मानी। उन्होंने जो लड़की पति पक्ष जो है उसको फ़ोन किया 100 नंबर पर, दोनों को फिर पति पत्नी को दोनों बाहर वहाँ पर ले गए और दोनों में लड़ाई झगड़ा हो रहा था। इस वजह से जो है पुलिस ने कार्रवाई कर दी 151 की पति के विरुद्ध। अब पति के विरुद्ध 151 कार्रवाई कर दी तो पति को चालान कर दिया, चालान करके मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया और वहाँ पर उसको उसने जमानत ली। ये प्रक्रिया जो है कई बार, मतलब बता रहा था कि तीसरी बार जो है अब की बार है, तीन तीन बार उसने प्रयास किया है। इस दौरान 151 के 3 उस पर केस हो गए। 6 महीने का मतलब समय होता है, 6 महीने तक केस चलता है 151 का, 151 CRPC के तहत। और उसके बाद जो है 3 बार हुआ तो बार बार इस चीज़ चलना, एक 498 का मुकदमा पहले से होना। इन सब चीज़ को देखते हुए, महिला का रवैया देखते हुए पति ने जो है वो तलाक का केस डाल दिया। अब तलाक का केस फाइल कर दिया है क्योंकि 151 के 3 बार चालान हुए उसके पति के, इतना मतलब वो कर रहा व्यक्ति, तो इस चीज़ को देखते हुए उसने तीनों की सर्टिफिकेट कॉपी लेकर तलाक का केस डाल दिया और 498 का जो उसने मुकदमा किया था उसी तलाक का केस डाल दिया। जैसे ही तलाक का केस डाला वैसी पत्नी और फिर भिन्न आ गई और अब सोच रही है कि अब मुझे कैसे करना है, इसको किस तरीके से मुझे सबक सिखाना है, जेल भेजना है, इस तरह की चीज़ें। अब वो पत्नी घर में फिर घुसने का प्रयास कर रही थी तो उसने अब चौथी बार जो है आकर इस तरह की चीज़ कहा कि उसने 100 नंबर फ़ोन किया कि मैं अब जो है मैंने तलाक का केस डाल दिया, जब तक ये तलाक का केस चलेगा जब तब तक मैं इसको घर में नहीं रख सकता हूँ। अब चाहे आप मुझे जेल भेज दीजिए, चाहे मुझे जो करना है वो कर दीजिए। इस बात को देखते हुए पुलिस ने देखा कि हाँ इनका तलाक का केस चल रहा है, तो उसने उस महिला को पुलिस ने ये कहा कि तुम अपने घर जाओ और तलाक का केस जो चल रहा है उसको केस को कोर्ट में जाकर लड़िए। आप यहाँ आप नहीं लड़ोगे, यहाँ लड़ोगे तो मैं आपके खिलाफ भी कार्रवाई कर दूंगा। तो पुलिस ने इस तरीके से समझाया, तब जाकर महिला मानी और मानने के बाद फिर वो अपने घर गई। लेकिन अब तक जो है वो कई बार अब तक ऐसा प्रयास होता रहा कि उनके ऊपर हर बार आती और कोई ना कोई मुकदमा उनके ऊपर लिखवा जाती, और चाहे वो 151 का हो चाहे वो 498 का हो। तो ये प्रयास मतलब हर बार 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 पत्नी घर में आ रही है, ऐसा किसी के भी साथ में हो सकता है और वो रहना का उद्देश्य उसका है नहीं,
उसका उद्देश्य यही है कि इनको परेशानी हो, विपत्ति आए इन पे, जितना भी हो सकता है टॉर्चर वो उतना टॉर्चर कर सकती है। तो इस दौरान अगर ऐसा किसी के साथ भी हो रहा है, आप भी, मैं भी, कोई भी आप में से वो व्यक्ति हो सकता है, अगर ऐसा आपके सामने प्रयास किया जा रहा है कि वो घर पे आ तो रही है लेकिन रहने के लिए नहीं आ रही है, बल्कि एक मुकदमा नया हमारे ऊपर दर्ज कराने के लिए हमारे ऊपर आ रही है, साथ में आ रही है, क्योंकि वो ये दर्शाती है महिला कि मैं इनके साथ रहना चाहती हूँ। तो इस वजह से थाने वाले सब, कोर्ट वाले, पुलिस जो भी इतना भी, वो सोचते हैं अरे चलो ठीक है घर बस जाएगा। लेकिन उस घर बसाने के पीछे उद्देश्य क्या होता है, घर जाओ और मुकदमा लिखवाओ, क्योंकि जब पीड़ित होंगे, प्रताड़ित होंगे तो खुद मनमानी अपनी होगी, जैसे हम कहेंगे वैसे घर चलेगा। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारे महिलाएं जो है वो इस्तेमाल कर रही हैं, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। जो गलत महिलाएं हैं, जो जिनको अपना घर परिवार पसंद ही नहीं आ रहा है, उनको पसंद है सिर्फ टॉर्चर होना या परेशान करना दूसरे को झूठे मुकदमे दर्ज कराना, ये सब कुछ पसंद है, वो महिलाएं ऐसी करती हैं, जिद्दी किस्म की महिलाएं होती हैं। जिसको अपने पति की इज्जत होगी, अपनी इज्जत होगी, अपने पिता की इज्जत के बारे में होगा, वो मुकदमे के बारे में सोचेगी ही नहीं। वो सोचेगी पति पत्नी का संबंध है, आज ना तो कल ठीक हो जाएगा, और अगर मैं उसमें कानून लगा दूंगी, मुकदमे लगा दूंगी, उनको जेल भिजवा दूंगी, तो फिर वो चीज़ें बिल्कुल नहीं संभलेंगी। चाहे फिर व्यक्ति ये सोच लेता है कि अब चाहे मुझे जेल क्यों ना हो जाए, लेकिन अब चीज़ें नहीं सुधर सकती। तो इन्होंने जो निर्णय लिया, मतलब तलाक, डाइवोर्स का केस फाइल करने का, तो वो इसीलिए क्या लिया कि बार बार घर में घुस रही है, बार बार हम पे मुकदमे करा रही है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 मुकदमे कर दिए, 3 151 के और एक 498 का, 498 का मुकदमा। तो ये मुकदमे होने के बाद जो है व्यक्ति ने जब सोचा कि भाई बहुत ज़्यादा हो गई, अति हो गई है, तब उसने तलाक का मुकदमा डाला, और तलाक का मुकदमा डालने के बाद अब जो है उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी लेकर, जो भी पुलिस वाले हैं या वो घर में आती है, तब भी सिर्फ सीधे ये कह दिया जाता है कि भाई हमारा तलाक का केस चल रहा है, इस केस को डिसाइड होने तक ये वहाँ पर है। जिस दिन ये डिसाइड हो जाएगा, तलाक हो या फिर ना हो बात की बात है, लेकिन अब तो पेंडिंग है ना, तो पेंडिंग के दौरान जो है वो आप इसको अपने पास ही रखें या फिर अपने, मतलब हमारे घर ना आने दें। तो ये पुलिस ने बात मानी, और मानने के बाद जो है उनको अपने घर भेज दिया। ऐसी परिस्थिति किसी के सामने आ सकती है, अगर आपको बार बार आपके घर में घुस रही है ज़बरदस्ती, और आपके मन नहीं है, या फिर आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मुकदमे कर दिए हैं उसने, या फिर मुकदमे करने का प्रयास कर रही है वो महिला, तो फिर आप ये समझिए कि आप इस तरीके का ये जो स्टेप है वो आपको लेना ही होगा, ताकि आप भविष्य में अपने आप को सुरक्षित बचा सकें। दूसरी बात, रही बात, जैसे अब मैंने कह दिया कि इस तरीके की ज़बरदस्ती है, अगर मान लीजिए आप रहना ही चाहते हैं, तो आप रजामंदी से रहें, जिस तरीके से हो सकता है कॉम्प्रोमाइज़ आधार पर रहें, बिना किसी मुकदमे के रहें। मुकदमा अगर आप लगाएंगे तो मन में हर व्यक्ति के पास डर रह बैठ जाता है कि ये महिला हमारे ऊपर मुकदमा कराने ही आ रही है, हमारे साथ रहने के उद्देश्य से नहीं आ रही है। तो ये आप समझिए कि मुझे मुकदमे चलाने हैं या फिर अपना घर चलाना है। एक निर्णय लीजिए, और एक निर्णय लोगे आप तो आपका जीवन हमेशा सुखी रहेगा। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप नए हैं तुरंत सब्सक्राइब कर लें, दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करें। आज का वीडियो देखना आपसे बहुत धन्यवाद।